पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टी20 सीरीज शुरू हो चुकी है और 3 मैचेस की ये सीरीज है। पहले 5 मैचेस की थी, फिर 3 मैचेस की हो गई और आज पहला मैच था और पाकिस्तान काफ़ी कंफर्टेबली ये मैच जीत गया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, फ़खर और साइम जल्दी आउट हो गए थे। अनफॉर्चुनेट था आई थिंक, साइम पहली बॉल में आउट हुआ, फ़खर ने 4 बॉलें खेली थी। उसके बाद हारिस ने आके 31 रन बनाए, बड़े ज़बरदस्त 31 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए, 18 बॉलों में 172 का स्ट्राइक रेट था। सलमान ने उसके साथ पार्टनरशिप लगाई और 56 रन बनाए 34 बॉलों में, 8 चौके, एक छक्का लगाया, 164 का स्ट्राइक रेट था उसका। और उसके बाद हसन नवाज ने अच्छी इनिंग खेली, 22 बॉलों में 44 रन, 2 चौके 4 छक्के उसने भी लगाए, 200 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। शादाब ने भी 48 रन बनाए 25 बॉलों में और 5 चौके 2 छक्के लगाए, 192 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने, मुझे समझ नहीं इस टाइम पे वो आया, और ये मसला खुशदिल शाह का अभी का नहीं है, मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ खुशदिल शाह के बारे में। मतलब अब यहाँ पे आप देखें कि 10 बॉलों में 5 स्कोर, मतलब जिस नंबर पे ये खेल रहा है अब, वहां पे आई थिंक आपके पास टाइम ही नहीं होता। एटलीस्ट सिंगल डबल लेना इसको आने चाहिए, मतलब वो वाली गेम नहीं आपको चाहिए कि जहां पे आपको सिर्फ या तो मारना है या तो रोकना है। सो ये 10 बॉलों में 5 ही समझ ही नहीं आता। ठीक है, 2 बॉलों में 1, 4 बॉलों में 2 ही समझ आता है, 10 बॉलों में 5 समझ नहीं आता, यानी कि आपने 2 ओवर तो खा लिए। खैर उसके बाद फहीम अशरफ ने भी 11 रन बनाए, वो नॉट आउट था। फॉलो विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 1 पे गिरती है, दूसरी 5 पे गिर जाती है, तो उसके बाद पार्टनरशिप लगती है, फिर तीसरी जो है वो 53 पे गिरती है, हारिस आउट होता है। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि 200 की है, 2 आउट हुए और 200 की है, बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे ख्याल से खेली है। और इसी तरह से आजकल की क्रिकेट होनी चाहिए, ना कि वो एंकर वाला वो इतना ज्यादा रोल अहम रह नहीं गया। आपको 130 वाले बैट्समैन की आज के दौर में जरूरत नहीं है। मतलब आपको एंकर भी जिसने करना है उसको भी आई थिंक 140-50 के कम से कम स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये मेरी बैटिंग ऐसी है मैं ऐसे खेलता हूँ, आजकल के दौर में कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्पेशली टी20 में। खैर उसके बाद फिर डिफरेंट पार्टनरशिप्स लगी। बॉलिंग की अगर बात करें बांग्लादेश की, तो 2 आउट किए शरफुल इस्लाम ने, और बाकी हसन ने, तंजीम ने, रिशाद ने, शमीम ने और मेहदी ने एक एक आउट किया। फिर बांग्लादेश जब बैटिंग के लिए आता है, तंजीम 31 रन बनाते हैं 17 बॉलों में, अच्छी इनिंग थी उनकी, 3 छक्के लगाए उन्होंने, 2 चौके लगाए। हसन ने उनको आउट किया, हसन ने 5 आउट किए आज। सो एक अच्छा कमबैक था, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ओवरऑल, बट शॉट्स भी उनको पड़े हैं काफी। परवेज हुसैन जल्दी आउट हो गए थे, 4 रन उन्होंने बनाए। लितन दास जो कि कप्तान भी हैं इनके, 48 रन उन्होंने बनाए। इनकी बदौलत कुछ होप हल्की सी लगी थी कि एटलीस्ट करीब तक पहुंच जाएंगे, और करीब तक पहुंचे भी। फिर थोड़ा सा मतलब 164 ये कर गए थे, वरना शायद उससे पहले ही आउट हो जाते, क्योंकि उसके बाद किसी ने इतना खास कुछ किया नहीं है। जाकिर अली ने 36 रन बनाए, वहीद हिरोदी ने 17 रन बनाए 22 बॉलों में। बाकी उसके बाद किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं है। 164 पे टीम ऑल आउट हो गई थी, 4 बॉलें भी पड़ी हुई थी। और फहीम की अगर बात करें, 3 ओवरों में 18 रन से 1 आउट किया, और हसन अली अपना चौथा ओवर कर रहे थे, 5 आउट उन्होंने किए हैं, अच्छी बॉलिंग की। बट ये 30 रन भी जो उनको बढ़े हैं, ये भी आखिरी 2 ओवरों में इनको मार पड़ी है, वरना इन्होंने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। अबरार ने 4 ओवरों में 35 रन, थोड़े से आई थिंक महंगे साबित हो गए हैं, बट ओवरऑल ठीक है, कोई मसला नहीं है, टी20 है। हारिस ने 3 ओवरों में 36 रन। हारिस का मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अगर ट्राई किया जा रहा है तो आई थिंक ये 2-3 मैचेस जो हैं यहाँ पे ट्राई करके फिर इनको भी आई थिंक बाहर कर दिया जाएगा, जो कि करना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इनकी जगह इस वक्त बनती है टी20 में स्पेशली। सो क्योंकि इनकी कोई रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीएसएल में भी कोई इनका कोई इतना खास इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सो बाकियों की अगर बात की जाती है ना कि उनको रेस्ट का कह देना चाहिए था, तो वो समझ आती है। इनकी जगह की समझ ही नहीं आती कि इनकी जगह क्यों बन रही है। खैर शादाब ने 2 आउट किए, 26 रन दे के 4 ओवरों में, अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी बैटिंग भी की शादाब ने। उसके बाद खुशदिल शाह ने 1 आउट किया, 1 ओवर में 6 रन दिए। सलमान आगा ने 1 ओवर किया, 12 रन दिए, 1 आउट किया। सो ये सूरत हाल थी ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, मैं कहूँगा कि अच्छा दिन था। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी आज के क्राउड भी अच्छा था, मतलब 60-70% ग्राउंड जो था वो भरा हुआ था। गजाफी में मैच था, सो आई थिंक अच्छी बात है। वरना जिस तरह से पीएसएल में मैंने थोड़ा सा देखा था कि लाहौर में भी वो इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहा, और उसकी वजह से लोग फिर आ नहीं रहे। लेकिन आज थोड़ी सी मुझे उम्मीद नजर आई है और लोग आए हैं आज देखने, मतलब लग रहा था कि लोग देखने मैच आए हुए। सो और वो भी अभी पीएसएल खत्म हुआ और उसके फौरन बाद, ये मेरे लिए थोड़ा सा था कि लोग आए हैं, इस वजह से अच्छी बात है लोग आए हैं। और उसकी वजह यह है कि शायद
मौसम पिछले 4-5 दिनों से, मतलब उन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी पीएसएल के दिनों में। अभी फिर भी थोड़ी-सी हवा आजकल चल रही होती है, तो मौसम ज़रा बेहतर है फिर भी। मौसम का भी इश्यू हो सकता है कि वरना क्योंकि लाहौरी मैच देखने जाते हैं फिर भी। सो ये सूरत-ए-हाल थी। बाकी आई थिंक मुझे था कि आज ब्रेक होगा, लेकिन आज मैच था और अभी आईपीएल के आई थिंक प्लेऑफ्स पड़े हैं। कल आई थिंक पहला प्लेऑफ है, फिर उसके बाद एलिमिनेटर है, फिर दूसरा एलिमिनेटर है और फिर फाइनल है संडे को। सो देखते हैं फिर, बाकी आपसे बाद में बात होती है।